आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को अपने फिजियो गाइड ग्रुप में डिस्कस करने वाले हैं वो है नेक से रिलेटेड ही है। उसमें उसका कहते हैं नेक हम्प। तो हाउ टू फिक्स नेक हम्प, इसकी हम आपको 3 बेस्ट होम एक्सरसाइजेस बताएंगे। पहले ये समझ लें कि नेक हम्प होता क्या है और ये एक्सरसाइजेस किन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होंगी, ताकि आप ये भी फिर डिसाइड कर सकें। अक्सर लोगों के नेक में दर्द होता है और फिर हम जब हाथ लगाते हैं वो दर्द शोल्डर्स में भी जा रहा होता है। जो हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ मोटा सा हो रहा है, बैक पे कुछ हार्ड है, कुछ समथिंग दर्द भी हो रहा है उसमें। तो ये चीज़ जो है ये नेक हम्प कहलाती है। ये बेसिकली जिस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा है कि थोड़ा कर्व हो जाता है पीछे, जब हम हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समथिंग एक छोटा सा माउंटेन की तरह कुछ हो गया, मोटा मोटा सा। बेसिकली इसका होना ये फ्लैट चाहिए। अच्छा, ये क्यों हो जाता है? हम लोग अक्सर लोग जो हैं वो रॉन्ग पोस्चर रखते हैं, कुछ इस तरह का पोस्चर रखते हैं जैसे झुका हुआ सा, टर्न किया हुआ, शोल्डर हमारे इनसाइड हमारे टर्न हुए हुए होते हैं, नेक आगे प्रोट्रूड हुई हुई होती है, थोड़ा सा हमारा थोरैक्स सी शेप, थोड़ा सा हम कर्व करे हुए होते हैं। तो उसकी वजह से ये नेक में ये प्रॉब्लम आने का चांस होता है। तो जिस तरह से आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, या फिर अक्सर लोग लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं रॉन्ग पोस्चर करके, जिस तरह से ये पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। इस पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर रहने से भी आपका नेक हम्प आने का चांस होता है। इसके अलावा मोबाइल, हमेशा की तरह पिछली भी वीडियो में हमने बहुत डिस्कस डिटेल में किया था कि मोबाइल का रॉन्ग यूज़ या ओवर यूज़ भी ये नेक हम्प कॉज कर सकता है, या फिर ये नेक के दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स या और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, जिनमें से एक नेक हम्प भी है। इसी तरह से मैं ज़्यादा डिटेल में इस दफ़ा नहीं जाऊँगी कि जी, बस मेनली जितना ज़्यादा हम अपनी गर्दन को बेंड करते हैं स्क्रीन के लिए, मोबाइल देखने के लिए, उतना ज़्यादा हमारा स्कल का वेट हैवी हो जाता था, इसके स्कल, और वो नेक पे हैवी वेट नेक को उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से नेक हम्प आने का चांस होता है। जैसे कि इसमें वीडियो में दिखाया हुआ है कि अगर पहली वीडियो देखें 0 डिग्री पे, जब स्ट्रेट बिल्कुल रखा, जो कि रखना चाहिए, यही सही तरीका है, स्ट्रेट रखा हुआ है और आइज़ के बिल्कुल सामने आपका स्क्रीन होनी चाहिए ताकि आपको नेक बेंड ही ना करनी पड़े। तो खाली 10 से 12 पाउंड का वेट है। लेकिन लास्ट पिक्चर हम देखेंगे कि जब 60 डिग्री हमने बैक फ्लेक्शन कर ली है, गर्दन को मोड़ लिया है, तो उसके बाद वेट कितना ज़्यादा हो गया है स्कल का, यानी कि 60 पाउंड वज़न हमारी गर्दन पे पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा है, 60 पाउंड इज़ टू मच। ये कोई आम वज़न नहीं है, तो जाहिर है फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बेस्ट होम एक्सरसाइजेस फॉर नेक हम्प। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेट्स स्टार्ट। पहली, अच्छा, हमेशा की तरह सबसे पहले आपको हीटिंग पैड लगाना होगा अपनी गर्दन पे। अगर आपके गर्दन में दर्द है, नेक हम्प आपको, जिसको हम और भी नामों से है ये, अगर अब फील हो रहा है तो पहले आप हीटिंग पैड लगाएं, थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करें, फिर आप एक्सरसाइजेस की तरफ स्विच करें जो आप घर पे कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है चिन टक एक्सरसाइज। जैसे कि पिक्चर 1 में आपको दिख रहा है, इस पिक्चर 1 से आपने स्टार्ट लेना है, यानी कि 2 फिंगर्स अपनी चिन पे रखनी है, बिल्कुल नेक स्ट्रेट, आप भी सीधे हों, और फिर अपनी चिन से को अपनी फिंगर से प्रेस करना है अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, जैसे पिक्चर 2 में दिखा रहे हैं, तो आपका चिन जो है वो नेक के करीब हो जाएगी। फिर ये आपने 5 सेकंड का होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से काउंट करना है दिल दिल में, और फिर ढीला छोड़ के वापस ले आना है, ढीला छोड़ देना है, वापस नहीं, रिलैक्स करना है। फिर अगेन आपने पिक्चर 1 से स्टार्ट लेना है, दोबारा से प्रेस करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। इस तरह से आप 5 टाइम्स एक दफ़ा करेंगे विद 5 सेकंड होल्ड। दिन में हर एक्सरसाइज 3 टाइम्स आप करें तो ये ओके होता है, या 4 टाइम्स भी करें, 3 to 4 टाइम्स कर सकते हैं। और इसके लिए 5 सेकंड ही होल्ड रखें स्टार्टिंग में। हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ कि हर एक्सरसाइज स्टार्ट आप 5 से करें, लेकिन फिर इसको 10 रिपीटिशंस आप बढ़ा दें, यानी कि अभी जैसे आप 5 करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आप इसको, यानी कि तकरीबन 3-4 डेज़ के बाद आप इसको 10 नंबर ऑफ काउंटिंग जो वो 10 पे ले आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है थोरैसिस एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसके लिए आपके पास, हम लोग फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में हमारे पास राउंड पिलोज होते हैं इन एक्सरसाइजेस के लिए। अब आपके पास घर पे आप ये कर रहे होंगे तो आप किसी भी टॉवल को रेक्टेंगल करेंगे, फिर उसको इस तरह से राउंड कर देंगे, जिस तरह ये रेड पिलो आपको नज़र आ रहा है, इस शेप में दे देंगे, और फिर आप अपनी थॉरैक्स के पीछे, यानी कि बिल्कुल चेस्ट के बैक साइड पे जो होता है, ये थॉरैक्स पोर्शन होता है, इस पर आप इसी तरह से, यही जगह जहाँ दिख रही है आपको, यहाँ ये पिलो रखेंगे, अपने हेड पे के गिर जो है वो अपना आप अपने हाथों से सपोर्ट करेंगे अपने सर को, और फिर पीछे की तरफ झुकाएंगे,
वही 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर सीधे बैठ जाएंगे। फिर दोबारा से जाएंगे, फिर 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर सीधे बैठेंगे। तो इससे आपका ये सेकेंड एक्सरसाइज हो जाएगी, थोरेसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। बैठ के थोरेसिक एक्सटेंशन बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग ये करते भी हैं, कंप्यूटर पर बहुत देर आप लोग बैठे हो या किसी भी काम की वजह से चेयर पे ज़्यादा देर बैठे हो, तो उसके बाद अगर आप अपने सर के गिर्द इसी तरह से हाथ को थोड़ा सा रैप करके फिर आप पीछे की तरफ अपने आप को एक्सटेंड करेंगे, तो ये भी एक थोरेसिक एक्सटेंशन कहलाती है सिटिंग में। इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये नेक हम्प के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये वो एक्सरसाइजेज है कि अगर आपको नेक हम्प नहीं है लेकिन आपका मोबाइल का या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, लैपटॉप पे जॉब इस तरह की है, या टीचर्स हैं, तो आप लोगों के, हमारे पास काफ़ी केसेस, यहाँ पे तो नहीं लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब मैं थी तो वहाँ पे बहुत केसेस टीचर्स के आते थे जो कि नेक हम्प जिनको होता था। तो उसका रीज़न फिर यही होता था कि टीचिंग की वजह से वो जो झुकी रहती हैं बहुत देर के लिए, या फिर बोर्ड पे लिखने के लिए वो ऊपर होती हैं, तो उससे नेक हम्प होने का चांस होता है। तो टीचर्स को भी नेक हम्प होता है। तो उसके लिए ये, अगर आप बैठे हुए हैं, ऑफिस में जॉब है या इस तरह का स्क्रीन का कोई काम है, तो आप लोग अपना हाथ पीछे रैप करके ये थोरेसिक एक्सटेंशन कर लिया करें थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ये आपके नेक को वापस उसकी पोजीशन में ले आएगा, बजाय इसके कि वो हम्प की पोजीशन में जाने लगे, ख़राब होने से बचा लेगी ये एक्सटेंशन आपको। तो ये भी आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका के फिर सीधा हो जाना है। तो ये आपको इस तरह से, ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज थोरेसिक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, IYT एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बेसिकली हम लोग करवाते हैं, जैसे बचपन में याद है हम लोग PT करते थे जब स्कूल में होते थे, तो उसमें हम लोगों को ये कराते हैं 1 2 3 जो हमें हाथों की मूवमेंट्स करा रहे होते हैं। इट्स समथिंग लाइक ना, ये वैसे ही करनी है, लेकिन बेसिकली इसमें आपने स्ट्रेच भी करना है। जैसे कि आपने पहले आई की पोजीशन में जाना है, जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर है, अगर हम इसमें देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है जिस पे मैंने आई लिखा हुआ है, जब इसमें आप अपने हाथों को ऊपर करेंगे, किसी चीज़ को उठाना नहीं है, जब हवा में अपने हाथों को लेके जाना है, ऊपर हाथ करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और आई की तरह आप समझे आपने आई बना लिया अपने हाथों से और आपने स्ट्रेच किया अपने हाथों को। जब आपने ये स्ट्रेच किया तो ये 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर हाथों को वापस नीचे लिया। अभी हम सिर्फ ऊपर वाली पिक्चर की बात करें। फिर अगेन आपने अपने हाथों को ऊपर लिया, फिर आपने 5 सेकेंड का होल्ड किया, फिर आप नीचे लिया। तो ये आपकी आई हो गई। नेक्स्ट आपने पोजीशन करनी है वाई। अच्छा, ये 5 टाइम्स कर ली खाली आई। अब हमारे मिडिल में जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वाई, अब आपको अपने हाथों से वाई बनाना है, यानी कि आप अपने दोनों हाथ थोड़ा सा आपने खोल के ऊपर की तरफ लेके जाने हैं। इसी तरह से जैसे देखिए आप पिक्चर में वाई बन रहा है इसी आपकी बॉडी से। तो ये आपको बनाना है 5 सेकेंड होल्ड, ऊपर स्ट्रेच करके हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, और आई में भी ऊपर और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, थोड़ा सा पीछे की तरफ भी स्ट्रेच किया वाई की शेप में, तो फिर 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर वापस दिया। इसी तरह से ये एक्सरसाइज भी आपने 5 टाइम्स करनी है। थर्ड है, इसमें टी बनाना है आपको अपने हाथों से। दोनों हाथों को राउंड करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और साइडों की तरफ अपनी, जैसे कि टी बन रहा है आपकी बॉडी का जो सबसे नीचे वाली पिक्चर में दिख रहा है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस नीचे छोड़ देंगे। फिर अगेन आपने बिस्मिल्लाह तो पढ़नी है हर एक्सरसाइज से पहले, वो बिस्मिल्लाह पढ़ी और पीछे की तरफ स्ट्रेच किया और थोड़ी देर के लिए टी बना के रखा, 5 सेकंड का होल्ड किया, फिर आपने ढीला छोड़ दिया। तो ये आपको अक्सर कट आवाज़ भी आएगी। बेसिकली लिगामेंट जो टाइट हो गए होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, घबराना नहीं उससे। और अगर दर्द ना हो उतनी रेंज में स्ट्रेच देना। अगर आपके पेन हो रहा है ज़्यादा तो पेनफुल रेंज में जाने से पहले वापस ले आना अपने हाथ को। स्ट्रेच इतना दें कि पेन ना हो, पेन से पहले आप हल्का सा बस हो तो ठीक है, फिर उससे पहले आप वापस दें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेंज खुद इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। यही एक्सरसाइज IYT वाली आप सिटिंग में भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा है, अगर आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे इतना हम लोग यूज़ नहीं करें लेकिन हो रहा है बार काम, ये है पोस्चर करेक्शन बेल्ट होती है। ये बहुत अच्छी रहती है अगर आपको आप लग रहा है कि आपका नेक मुस्तकिल ही रॉन्ग है और सही नहीं हो रही है, और आपका पोस्चर जो है वही इन्वर्टेड, जैसे कि मैंने शुरू की पिक्चर में दिखाया था, जो गलती के आगे की तरफ झुके हुए हैं, आपका चेस्ट शोल्डर्स इन्वर्ट हुए हुए हैं, आपके जो है वो थोड़ा सा आप झुके हुए हैं, गर्दन भी आगे की तरफ है, और ये पोस्चर आपका सही नहीं हो रहा है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आइंदा एक्सरसाइजेस
किसी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ये पोस्चर किस तरह ब्रेक करना है, वो हम पोस्चर की वीडियो स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसमें डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी अगर आपका नेक हम्प आ रहा है और बार बार ये नेक प्रॉब्लम में कर रही है तो आप ये पोस्चर करेक्शन बेल्ट होती है, ये अमेज़न पे अभी अवेलेबल है। इसके अलावा मुझे नहीं पता फार्मेसीज पे मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं सर्च करूँगी। अगर आप लोगों को ये इस बेल्ट ये पहन लेते हैं आप लोग, इसके पहनने का भी एक तरीका होता है, ये आपको इसके साथ ही गाइड किया जाएगा जब आप खरीदेंगे तो बेल्ट किस तरह से पहननी है, बॉक्स पे होता है मेंशन। फिर जब आप ये पहन लेते हैं तो उससे आपका ये होगा कि आपका शोल्डर जो इंटरनली रोटेट होता है ये नहीं होगा, जिसकी जो आपकी नेक आगे की तरफ जाती है ये पोजीशन आप नहीं जाएगी खुद ही से, आपको ये रोक लगा के रखती है ये बेल्ट। तो ये बहुत हेल्पफुल है, अगर आप चाहें तो ये भी पहन सकते हैं अगर आप खुद से नहीं संभाल पा रहे हैं और आपकी ये प्रॉब्लम नेक की बढ़े जा रही है। तो इसके बारे में अगर आपको फिर भी कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन माई नंबर। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी है, कोई डिस्कशन करना है, कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।